ये वही पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की बस्ती है जहां 135 परिवार मौजूद हैं और आप बस्ती की हालत देखकर ये खुद बता सकते हैं कि यहाँ की बस्ती और जो आम बस्तियाँ हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इन हिंदू शरणार्थियों को जो सुविधा अलग तौर पे मुहैया करानी जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठीक आम बस्ती जैसा है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नागरिकता का जन्म हुआ था। जी हाँ, वो बच्ची जिसका नाम नागरिकता रखा गया था, उसके माँ बाप ने इस आस में उसका नागरिकता नाम रखा था कि उन्हें एक न एक दिन नागरिकता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं द किंग मेकर। कोरोना काल एक ऐसा काल जिसने सबकी ज़िंदगी पर आकर पूर्ण विराम लगा दिया। वर्तमान स्थिति फिर भी काफ़ी हद तक सुधार आ चुका है। ज़िंदगी पहले जैसी आम होती गई है। अगर मैं बात करूं आज से कुछ महीने पहले की, जब लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना आया था, तब बेहद ही बुरा हाल था। आप और हम जैसे लोगों को तो मशक्क़तें उठानी ही पड़ी थी और हमसे ज़्यादा मशक्क़तें जो उठाई थी वो उन्होंने उठाई थी जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे। उनका जीवन यापन कैसे हो रहा था, रोज़गार छिन गया था, रोटी रोज़ी छिन गई थी, छोटे छोटे बच्चे कैसे वो पाल रहे थे। थोड़ा और फ्लैशबैक में चलते हैं। जब देश में CAA NRC जैसे कानूनों को लागू करने की बात कही गई थी, तो जो उस कानून से सबसे ज़्यादा खुश होने वाला वर्ग था वो था शरणार्थी, रेफ्यूजीज़। अभी मैं बात करूँगी ख़ासकर पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की, जो पाकिस्तान द्वारा परेशान करने पर, प्रताड़ित करने पर यहाँ भाग कर आए थे इस आस में कि भारत उन्हें शरण देगा, उन्हें नागरिकता देगा। और जब ऐसे कानून की बात कही गई थी तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ आते थे, अपना प्रचार करते थे, अपनी सियासत की रोटियाँ सेकते थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मजनू के टीले के ऐसे इलाके में जहाँ पर काफ़ी शरणार्थी मौजूद है। एक बस्ती है, 2013 में ये कैंप बना था और करीब 35 परिवार यहाँ पर भाग कर आए थे पाकिस्तान से। आप कह सकते हैं कि 800 सदस्य। यहाँ के अलावा आदर्श नगर में और छतरपुर एरिया में भी शरणार्थी काफ़ी मौजूद हैं। बट मैं अभी इस वक्त मजनू के टीला में हूँ, तो मैं यहाँ के शरणार्थियों की बात करूँगी। और यही वो इलाका है जहाँ पर नागरिकता का जन्म हुआ था। जी हाँ, वही बच्ची जिसका नाम नागरिकता रखा गया, उसके माँ बाप ने इस आस में कि नागरिकता कानून लाया जा रहा है तो क्यों ना इसका नाम नागरिकता रखे जाए। उसी के साथ ही जब इसकी बात कही गई थी तो लोगों में बहुत खुशी थी, यहाँ तक कि उपवास रखे थे, मन्नतें करी थी कि ये कानून लागू हो जाए। आइए जानते हैं क्या सरकार उनको अब भी उतनी ही तवज्जो दे रही है जितना CAA NRC जैसे कानूनों के समय दी गई थी। यहाँ पर आते थे, प्रचार करते थे, क्या अब भी यहाँ पर आके उनकी परेशानियों को जाना, उनकी समस्याओं का हल निकाला या नहीं। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है पाकिस्तानी शरणार्थी। आइए जानते हैं इनसे इनकी समस्या। क्या नाम है आपका? भागली। पाकिस्तान से आप कहाँ से आई थी? हम हैदराबाद सिंध से। हैदराबाद से। कब आई थी आप? हमारे 8 साल ये चल रहे हैं, 8 तो साल। आप पाकिस्तान से जो क्यों भागी थी, वहाँ क्यों इतनी परेशानी थी जो आप यहाँ आई? हमारे को तो कोई परेशानी थी, बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं थी। अच्छा, वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी? नहीं, हम डर के मारे नहीं छोड़ते थे बच्चा, जौन बेटियां लड़कियां था। अच्छा, वहाँ बाहर नहीं निकालते थे क्या? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर आके पढ़ाई होती है? हाँ, यहाँ थी पढ़ाई की है। यहाँ पर क्या समस्या है आपको? यहाँ तो सरकार ने तो यहाँ तक कुछ नहीं दिया, कोई संता वाला आता है देख के चले जाते हैं। तो वहाँ तो आपको पाकिस्तान में काफ़ी कुछ होगा, वहाँ पर ज़मीन, घर? हाँ, ज़मीन भी हैं, घर भी हैं, अपना मम्मी पापा भी है, बहनें भी हैं, भैया भी हैं, सब कुछ यहाँ। आपको यहाँ पर जो CAA जो कानून बना था नागरिकता देने का, आपको नागरिकता मिली अब तक? नहीं मिली। नहीं मिली। ID कार्ड आपका, आधार कार्ड? आधार कार्ड सरकार की तरफ तो नहीं किया अभी तक। ना आपका आधार कार्ड बना है ना आपको नागरिकता मिली। ठीक। अच्छा, आपने जब देखा होगा जब CAA जो नागरिकता का जो कानून था वो आ रहा था, तब यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता आते थे। आपके इन्हें तक तो नहीं आया। नहीं, जब आते थे, जब CAA आया था। हाँ, वो तो बड़े आया था। अब जब से लॉकडाउन लगा है, जब आपको असली ज़रूरत है तब आए क्या? नहीं किया, नहीं आया। क्या अभी आपको राशन पानी मिला है? कुछ नहीं मिल रहा, डोलने लगा ना तो कुछ नहीं मिला। तो फिर कैसे आप अपना ये घर गुजार? बस कोई कवर ववर का रेड़ा बच्चा चाहिए कि कमा के लेकर आते, कोई आटा लेके खा रहे हैं बैठे। छोटे छोटे बच्चे कमाते हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
क्या नाम है आपका? परिंखावंती। अब पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 8वीं। 8वीं। जब आप वहाँ थी तब तो छोटी होंगी वैसे। हाँ, वहाँ बहुत जैसे ना हमें पढ़ाई देते, ना घर से बाहर जाने देते, जैसे घर में जैसे कैद करके रखते थे, ना हमें कुछ बाहर लोग को कपड़े राशन वैसे जाते थे ना। कौन कैद रखता था? वो जैसे कुछ भी नहीं, फिर घर में हम रहते, जाने नहीं देते थे बाहर, डर के बारे घर में। वाले आपको डर की हाँ। वजह से नहीं जाने देते। यहाँ हाँ। पर सब कैसा चल रहा है? यहाँ अच्छा है। हम यहाँ वहाँ जाती हो बाहर? हाँ, बाहर जाते घूमती हो? हाँ, घूमने के कहाँ लिए घूमी हो? घूमी, हरिद्वार उर्दार, स्कूल जाती लाल हो? किला। अच्छे से पढ़ाई चल रही है? हाँ, अच्छे चल रही है। अच्छा, वहाँ वहाँ पर जब रहती थी पाकिस्तान में, यहाँ पर क्या फ़र्क लगा? थोड़ा बहुत थोड़ा फ़र्क लगा, वहाँ बहुत पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ उर्दू थी। तो यहाँ आकर खुश हो मतलब? हाँ, यहाँ खुश है हम बच्चे। यही रहना चाहोगे हमेशा? हाँ। नागरिकता मिलेगी तो? हाँ, नागरिकता मिलेगी, हम बहुत खुश होंगे। आपका धन्यवाद होगा, नागरिकता चलिए, मिलेगी। आपका धन्यवाद होगा। हाँ। बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसीज और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर आकर अपना प्रचार करके यहाँ के लोगों का जो उत्सुकता थी उसको ठंडा कर दिया है। मैंने यहाँ पर जाना कि यहाँ के लोग ज़्यादातर बात करने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी मीडिया आती है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। सवाल पूछे जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं, लेकिन समस्या आज भी वहीं बरकरार है। ज़मीन से जुड़ी खबरों को निष्पक्षता से जांचने के लिए देखते रहिए द किंग मेकर। मैं सौम्या खान, धन्यवाद।